और इस बीच बात कर लेते हैं एक और युद्ध की। पाकिस्तान ने बीती रात काबुल में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने अस्पताल पर बमबारी की। पाकिस्तान के हमले में 400 लोगों की मौत हो गई है। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी अटैक हुआ है। दारुल अमान, अरजान कीमत, खैरखाना के पास भी बमबारी की गई है। पाकिस्तान ने काबुल में नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिराए हैं। तो ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त आ रही है पाकिस्तान। और इस बीच एक और जो बड़ी जानकारी आ रही है, काबुल हमले पर भड़के हुए हैं अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान। काबुल में पाकिस्तान एयर स्ट्राइक लोगों की मौत से दुखी हैं। ये राशिद खान कह रहे हैं, घरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना वॉर क्राइम है। रमजान में निर्दोषों पर हमला घृणित और चिंताजनक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। देर रात पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक की। इस कायराना हमले में 400 लोगों की जान चली गई, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। ज्वालामुखी की तरह उठती आग की लपटें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की हैं। यहाँ पाकिस्तान ने अपनी कायराना फितरत दिखाते हुए एयर स्ट्राइक की। रात में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल में 5 जगहों पर हमले किए। इस हमले में पाकिस्तान ने भारी विस्फोटक का इस्तेमाल किया, जिससे इन 5 जगहों पर आसमान आग की लपटों से भर गया। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने JF-17 और F-16 विमानों से काबुल में सीरियल अटैक किया। करीब 23 मिनट में 5 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने बम बरसाए। बमबारी के बाद पूरा अस्पताल आग के गोले की तरह धधकने लगा। सबसे बड़ा हमला काबुल एयरपोर्ट के पास पुराने नाटो बेस में मौजूद 2000 बेड वाले सरकारी अस्पताल पर किया गया, जिससे यहां 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 से ज्यादा घायल हो गए। इसके अलावा अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के पास रिहायशी इलाके, खुफिया एजेंसी GDI के हेडक्वार्टर के पास रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने हमला किया, जबकि राष्ट्रपति भवन के पास भी रिहायशी इलाके में बमबारी की गई। मारे गए और घायल हुए लोगों में से ज्यादातर वो थे जिन्हें नशे की आदत छुड़ाने के लिए भर्ती कराया गया था और उनका इलाज चल रहा था। हमले के बाद पूरा अस्पताल आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आया। आग इतनी भयानक थी कि हॉस्पिटल का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। काबुल के अलावा पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में भी बमबारी की। एक साथ किए गए हमले की वजह से अफगानिस्तान में भारी तबाही हुई है। रिहायशी इलाकों में किए गए हमलों को लेकर पाकिस्तान पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तालिबान ने इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की एयर स्पेस का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हालांकि तालिबान के इन दावों को पाकिस्तान नकार रहा है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि एयरफोर्स ने किसी भी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान का कहना है कि काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान के हिस्सों में आतंकियों को टारगेट करते हुए हमले किए गए। पाकिस्तान अब भले ही अस्पताल पर हमला करने से मुकर रहा हो, लेकिन उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि अक्टूबर 2025 से ही दोनों देशों के बीच तनातनी बनी हुई है। ताजा संघर्ष की शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। TTP के ठिकानों पर कार्रवाई में कम से कम 70 लड़ाकों की मौत का दावा किया गया था। इसके अलावा TTP ने 27 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला किया। तालिबान ने दावा किया कि उनके हमलों में 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 19 मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा कर लिया। 27 फरवरी को TTP ने इस्लामाबाद तक अपने ड्रोन दाग दिए थे। पिछले साल जुलाई से लेकर अब तक पाकिस्तान की सेना और वायुसेना आतंकवाद विरोधी अभियान के नाम पर अपने ही देश में 74 आम लोगों की जान ले चुकी है।
वहीं काबुल की स्ट्राइक से पहले पाकिस्तानी सेना ने सितंबर 2025 से अब तक कम से कम 531 निर्दोष अफगानी नागरिक पाकिस्तान की सेना की कार्रवाई में मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर दबाव बनाता रहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी संगठन को ना करने दे। इस्लामाबाद का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में 2611 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकवाद बढ़ाने का आरोप लगाते रहते हैं। 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान के ताजा हमले के बाद हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। सवाल यही है कि ये संघर्ष अब और कितना विनाशकारी होगा। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।